मेरे साथ कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो बाहर गांव जाने के नाम पर, आपको बता दूं, अन्य कंट्री, ये बाहर गए थे। यही मछली शहर में सिद्दीकी इंटरनेशनल वीज़ा सर्विस करके एक शॉप है जो लोगों को उल्लू बनाता है, उसके बाद गरीबों को गुमराह करता है, उसके बाद उनसे पैसा लेता है। पैसा लेने के बाद अवैध तरीके का फर्जी कागजात बनाकर उनको अन्य कंट्री में भेज देता है। मेरे साथ ये जो मौजूद हैं, ये बेचारे गए थे और वहाँ खाने के लिए मरने लगे। कैसे कैसे घर वालों को इन्होंने सूचना दिया, उसके बाद ये अपने वतन वापसी आए। इनसे जानने का प्रयास करते हैं ये कब गए थे और कैसे सिद्दीकी इंटरनेशनल वीज़ा सर्विस से इनकी संपर्क हुई। क्या नाम है? अब्दुल कलाम। अब्दुल कलाम, कैसे आप वहाँ चले गए और बाहर क्यों गए थे? सर ऐसा है, हमारे गांव में पर्चे बंटवाने आए थे। गांव-गांव में पर्चे बांट रहे थे, तो उसी पर्चे से हमने इनका नंबर लिया, कांटेक्ट किया और मछली शहर आए। तो इनसे संपर्क करने के बाद इन्होंने हमको बोला कि आपको कंपनी का वीज़ा दे रहा हूँ, आप वहाँ जाइए, कोई परेशानी दिक्कत नहीं होगी। और हम लोगों को फर्जी लाइसेंस बना के दे दिए, जो कि वहाँ जाने में कोई काम नहीं आया। और इनके बताए अनुसार वहाँ कुछ भी नहीं था और वहाँ हम लोगों को खाने के भी पैसे नहीं मिल रहे थे। जब हमने यहाँ फ़ोन लगाया तो इन्होंने कोई सपोर्ट नहीं किया। जब हम लोग हर तरह से हार गए तो घर पे फ़ोन लगाए, घर वाले ने कैसे करके पैसा दिया, तो हम लोग वहाँ से वापस आ गए। कितने रुपए आप लोग दिए थे इनको, सिद्दीकी को? 1,20,000 सर। कितने लोग थे आप लोग? जो 4 लोग गए, ये सब साथ में ही गए थे। तो उसके बाद क्या हुआ जब वापस आ पाए, इनसे बातचीत किए, क्या कहें? वापस आने पे इनके घर गया हम और हम लोग सब गए थे। तो वहाँ हम लोग बोले कि हम गरीब आदमी, इतना पैसा दिए हैं आपको, तो हम गहना गुड़िया बेच के सब कैसे कैसे करके वहाँ गए और कोई काम नहीं हुआ, तो मेरा पैसा आप वापस कर दीजिए। तो इन्होंने डांटा और धमकी भी दी, बोला कि यहाँ से जाओ नहीं तो बहुत बुरा होगा। फिर बोला जो उखाड़ना है उखाड़ लो, मैं 1 रुपये नहीं दूँगा। मछली शहर कोतवाली में आपने तहरीर दिया था इनके खिलाफ, वहाँ से क्या कार्रवाई हुई आपको? कुछ भी नहीं हुआ सर, फ़ोन ऑन नहीं आया, कोई फिर नंबर भी दे के आए तो कुछ नहीं हुआ, नहीं तो ना ही फ़ोन आया ना ही कुछ आगे कोई काम हुआ। कहाँ से आप जुटा कर 1 लाख रुपए, 1,20,000 दिए थे? वही गहना गुड़िया बेच के सर। गहना गुड़िया बेच के एक उम्मीद था कि बाहर गांव जाऊंगा, अपने परिवार के लिए मैं कुछ करूंगा, घर बनवाऊंगा और आगे मेरे बच्चे पढ़े लिखेंगे। लेकिन सारे अरमानों के जो आपने अरमान रखा था सारे फेल हो गए। अब आप क्या करेंगे? सर हमारी यही रिक्वेस्ट है, इस चैनल के माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो हम इतना पैसा लगा के गए और जो कर्जा लेके गए गहना गुड़िया बेच के, तो उनका पैसा हमको देना बहुत मुश्किल हो रहा है। कहाँ के रहने वाले? आलमगंज सर। आलमगंज। अगर हमारी पैसा अगर हम लोगों को मिल जाए तो हमारे बहुत सारे काम हो जाएंगे सर। ये बताइए, जब आप यहाँ से आपको सारे तरीके से तैयार कर दिया गया और जब आप फ्लाइट पकड़ के जब वहाँ उतरे उस विदेश में, फिर वहाँ कैसे संपर्क हुआ? कौन आपको लेके गया? वहाँ गाड़ी आई थी, एक गाड़ी आई थी, उन्होंने लेके गया। कंपनी का गाड़ी। क्या कंपनी का नाम था? कंपनी का और अलराया करके है, अलराया करके है, पर जो हमारा वीज़ा है उस पर दूसरा कोई नाम लिखा हुआ है। जहाँ आप गए थे वहाँ उस जगह क्या नाम है, कौन सा कंट्री है? रियाद। रियाद गए थे? हाँ रियाद। सऊदी? जी, सऊदी रियाद में थे। तो वहाँ एक वीडियो आपका देख रहा हूँ मैं, वायरल हो रहा है, उसमें काफ़ी लोग हैं, सभी लोगों को कमरे से निकाला जा रहा है। क्या? हाँ, बाहर निकाला जा रहा है। काम नहीं था सर, काम जब हम यहाँ फ़ोन लगाते थे तो बोले यहाँ पे बोले थे कि आप जाओ, वहाँ आप पहुँचोगे तो आपकी सैलरी चालू हो जाएगी जी। तो वहाँ सैलरी वाली कुछ भी नहीं मिल रहा था, खाने के भी लिए पैसा नहीं दे रहे थे। तो हम लोग पैसे के लिए बोलता तो उठा के ले जाते कहीं और छोड़ देते थे, बोलते थे अभी दूंगा, जा रहा हूँ ATM से निकाल के दूंगा, वहाँ का मैनेजर, फिर वहाँ से भी गायब हो जाते थे। बहुत परेशान रहते थे आप लोग। क्या नाम है आपका भाई? साहबुद्दीन अहमद। कहाँ के घर है आप? गोनापार घर है। गोनापार। आपने 1,20,000 रुपये कैसे दिए थे आप? कुछ पैसा ब्याज से लिया था, कुछ पैसा उधार लिया था रिश्तेदारों से। वो पैसा मिला के उनको 1,20,000 हमने दिया था और बाकी मेडिकल वगैरह में गया था। उसके बाद भी हमने ब्याज का पैसा लिया उधर से आने समय, टिकट अपना डाल के उधर से आना पड़ा। 1 महीना तक तो कंपनी हमको रखी थी, मेरे साथ ये सिद्दीकी के जो सिद्दीकी इंटरनेशनल वीज़ा के जो हैं उनसे बातचीत करूंगा, क्या है पूरा मामला। हेलो, आज़ाद यादव पत्रकार बोल रहा हूँ भाई साहब। हाँ बोलिए भाई। भैया एक सिद्दीकी इंटरनेशनल वीज़ा सर्विस से बोल रहे हो, मछली शहर ना? जी।
एक मामला आपका वायरल हो रहा है, कुछ लोग आपके विरोध में एप्लीकेशन दे रहे हैं पैसा वैसा का, फर्जी लाइसेंस, क्या मामला है? कब की बात है ये 8 मार्च का मामला है। वो तो मामला खत्म हो गया हमारा। ख़त्म तो नहीं हुआ है भाई, ख़त्म हुआ होता तो मामला आता नहीं हमारे पास। आपके पास क्या आया है? मामला आया है इसीलिए कह रहा हूँ ना। पहचान रहे नहीं मुझे आप? नहीं, पहचान तो नहीं रहे हैं, लेकिन हम सुनिए मेरी बात सुनिए, याददाश्त थोड़ा अपना तेज करिए। जब आपका शॉप खुल रहा था आपने मुझे फ़ोन किया था। अच्छा। हाँ, तो अभी आप भूलिए मत, अभी तो खेल चालू हो गया है आपका। क्या खेल चालू हो गया? ये जो फर्जीवाड़ा ये बंद कर दीजिए, जो गरीबों का है वो पैसा दे दीजिए, ठीक है? ये हो या आजाद न्यूज वाले का। हाँ, जो मैं कह रहा हूँ उसको आप दे दीजिए। अब देखिए फ़ोन काट दिए। अब हो सकता है कि मछली शहर कोतवाली की पुलिस के मिली भगत से ऐसे गरीबों को शोषण किया जा रहा है। आप बताइए, मैं उनसे पूछ रहा हूँ तो अभी नहीं फिर फ़ोन आ गया, सुनिएगा। हाँ भाई साहब बताइए। बताइए यार। ये बताइए एक मामला आपका चल रहा है, क्या चल रहा है मामला भाई साहब? फर्जी मामला कहाँ है? आप मुलाकात हम कर लें आपसे। नहीं, हम मुलाकात तो आपसे करेंगे भाई, आपसे करेंगे, आपसे बात भी हुई थी। हमसे नहीं उठे, हम उनके भाई बोल रहे हैं। अच्छा, उनके भाई बोल रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं। तो क्या हुआ है? उसमें समझौता हो गया। लेकिन मामला तो हाईलाइट जा रहा है पूरा, वो हर जगह चल रहा है। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। तो मतलब जो पीड़ित वो लोग बयान दिए वो गलत दे रहे हैं। हाँ, आप सही बोल रहे हैं। नहीं, अब तो हम मिलेंगे आपसे तब सही गलत बात होगी। नहीं तो आप जब सही हैं तो मिल के बातें तो होगी, आपसे ज़रूर बातें होगी। लेकिन इन लोग जो बोले थे, जो 4-5 लोग आपके यहाँ गए थे। अरे तभी वो लोग अपनी बात बताए हैं आपको। हाँ, हम भी जब अपनी बात आपको बताएंगे तब आप समझेंगे क्या गलत है क्या। अच्छा, वो जो लाइसेंस दिए हैं वो ओरिजिनल है? हम नहीं दिए हैं भाई हाँ, साहब। कौन दिया है? अब पता नहीं। हम तो सोच रहे हैं कि आप ही दिए हैं। नहीं नहीं। अब जो बातें हैं उनकी, जो 2-4 लोग हैं, मैं आपसे कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, ना कुछ कहूँगा। मैं यही बात आपके सामने रखना चाहता हूँ कि उन पीड़ितों का पैसा जो है आप वापस कर दीजिएगा तो आपके लिए भलाई है। चलिए ठीक है, कहाँ मुलाकात होगी आप? मुलाकात आइए, सिगरारा थाने पर हो जाएगी। चलिए ठीक। आइए। अब यह मुझसे मुलाकात करना चाहते हैं। ऐसे भ्रष्टाचार जो हैं, ऐसे लापरवाहों के ऊपर कब मड़िया और मछली शहर कोतवाली की पुलिस कार्रवाई करेगी? मैं आपको बता दूं, जो कोतवाल आए हैं बड़े ही बेबाक और बड़े ईमानदार हैं, लेकिन बेचारे जब एप्लीकेशन थाने पे देकर आए, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और यह बिलबिला रहा है मुझसे मिलने के लिए। यह फर्जी है, यह 420 है, इसीलिए मुझसे मिलना चाहता है और मुझसे मिलकर मुझे 2000, 4000, 5000, 10,000 में खरीदना चाहता है। इसको शायद यह मालूम नहीं कि मैं जिसके साथ रहता हूँ खुल के रहता हूँ। और मैं इतना बताना चाहता हूँ, ये जो पीड़ित बेचारे जो गरीब हैं, ये जितने आपको मासूम दिख रहे हैं, ये बेचारे कोई अपनी पत्नी का गहना बेचा है, कोई ब्याज पे पैसा लिया है, किसी की पत्नी बीमार है तब पर भी अपना खेत रेहन रख कर पैसा दिया है। ऐसे लापरवाहों के ऊपर कब योगी सरकार कार्रवाई करेगी, कब मछली शहर कोतवाली की पुलिस कार्रवाई करेगी? लेकिन जो कप्तान है डॉक्टर अजय पाल शर्मा जी, उनसे भी मेरा निवेदन है कि ऐसे जो गरीबों को शोषण करता है और जो ऐसे लोगों को गुमराह करके उनसे पैसा लेता है, उनको फर्जी तरीके से विदेशों में फंसाया जाता है, इनके ऊपर तत्काल कार्रवाई की जाए। और जो मछली शहर के कोतवाल हैं, जो मछली शहर कोतवाली है, उनसे मेरा निवेदन है कि इस गरीबों का मदद किया जाए, नहीं तो उनका भी ठीक नहीं होगा। फिलहाल ये रिपोर्ट देखने के बाद आपको क्या प्रतीत होता है, अपनी राय जरूर दे। फिर इनसे और पूछूंगा कि ये मछली शहर कोतवाली में तहरीर दिए हैं, लेकिन अभी तक इनकी कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं आपको बताना चाहता हूँ और खुल के बताना चाहता हूँ, साहब उसी की कार्रवाई होती जिसके जेब में माल रहता है, और जिसके जेब में माल नहीं उसकी कोई कार्रवाई नहीं। उसकी तहरीर को कचरे के डिब्बे में फेंक दिया जाता है और दूसरे दिन वही पीड़ित जाता है पूछने, तो वही पुलिस माँ बहन की गाली देकर भगा देती है। इनसे पूछते हुए बताइए, कितने तारीख को तहरीर दिए थे आप? जी 2 तारीख को। 2 तारीख को दिए। क्या बातचीत हुई? वहाँ बातचीत हुई, वो बोले हम जा रहे हैं, उठा के लाएंगे। फिर शायद ऑफिस पे गए उनके, फिर वहाँ दर से घूम के आ गए। बोले ऐसा है वो लोग बाहर हैं, तुम कल आ जाओ।
फिर उसके बाद कल मैं फ़ोन करूँगा फिर आना है। फिर उसके बाद ना तो कोई फ़ोन आया ना तो कोई मैसेज। अभी फ़ोन आ रहा है हमारे पास मिलने के लिए, हो सकता है मुझे 10,000 दे दे, 15,000 दे दे, मैंने आपकी बातों को दबा दूँ तब। मैं तो आपको बहुत अच्छा ईमानदार आदमी जानता हूँ, इसके लिए आपके पास आया हूँ। अब आगे आप क्या ईमान जाने। क्योंकि अच्छा वो तो कह रहे मामला दब गया है, बेफालतू लोग बोल रहे नहीं, हैं। ऐसा कुछ नहीं है। मछली शहर में जब हमने दिया था तो एक पत्रकार थे वहाँ पे, कुछ लिख के उन्होंने कहा मैं कुछ लिख दूंगा, तो वो लिख के डाले थे, शायद वो उनको पैसे वैसे दे दिए या फिर क्या बात हुई उधर, कुछ मालूम नहीं है उसके बारे में भी हमें। तो आप क्या चाहते हैं दोस्त, क्या नाम है? शाह आलम। शाह आलम, कैसे पैसे दिए थे, कहाँ से लाकर? जी हम लोग कर्जे लेकर दिए थे, कर्जा वर्जा लेकर। लेकिन जो आपको वीज़ा दिया था वो तो कह रहा है कि ये मामला आपका ख़त्म है। कुछ नहीं हुआ है अभी, ख़त्म कुछ नहीं हुआ है अभी। हाँ चालू है। आप लोग डर रहे हैं कि आप लोगों को अगर वो मिलेंगे तो मारेंगे, ऐसा क्यों? मरवाए थे कुछ लोगों को, भाई आप धमकी दे रहे हैं, उनके घर पे गए थे हम लोग। हाँ वो लोग धमकी दे रहे हैं। बड़ी उम्मीद लगाकर थाने पे गए होंगे मछली शहर कोतवाली पर जी कि हो सकता है कोतवाल साहब मेरे दर्द को समझे जी। और जो मैं कर्जा लिया हूँ वो पैसा मिल जाए, मैं वापस कर दूँ। कर्जेदार रोज घर पे आते हैं। यस आते हैं ना? हाँ आते हैं, आते कहते हैं। होंगे मेरा पैसा कब दोगे, कब दोगे। अब तो तुम बाहर से चले आए, नहीं तो पहले एक उम्मीद थी कि मैं बाहर गाँव हूँ, पैसा भेजूंगा। वो कर्जेदार को भी एक आशा रहा होगा कि वास्तव में वो पैसा देगा। हाँ हाँ। अब क्या करोगे आप लोग? क्या करेंगे, बस यही आपके पास आए हैं भाई, आप लोग सपोर्ट करें। हाँ पैसा दिलाने के लिए थोड़ा। क्या नाम भाई साहब? सलमान। सलमान भाई साहब, आप तो सुन रहे हैं कैमरे के सामने, हो सकता है मैं 10,000 लेकर आपका मामला दबा दूं तब। अब तो हमारे भाई जैसे हैं, हम तो यही कहेंगे हमारा पैसा मिल जाए। बड़ी उम्मीद लगाए थे कि मैं बाहर गांव जाऊंगा, कुछ न कुछ घर पे करूंगा, ऐसा हो, आपकी उम्मीदों पर पानी फिर गया। हाँ अब क्या करेंगे आप लोग? अब क्या करेंगे, आपके ही आए हैं। अब ये देखिए, यह जो आपको चेहरा दिख रहा है, फिर भाई साहब फोन आ रहा है, फिर आ रहा है, आप सुनिए, फिर सुनिए। भाई साहब बताइए। हेलो। हाँ भाई। हेलो। जी बताएं। हाँ तो भाई साहब कल कब कितने बजे मुलाकात होगी? आपकी जब इच्छा, जब आप प्रभु को याद करेंगे तब मुलाकात हो जाएगी। नहीं तो आप व्यस्त न रहे ना? नहीं, हम व्यस्त नहीं रहते, हम एकदम फ्री रहते हैं। सिकरारे की तरफ रहेंगे? हाँ, सिकरारा की तरफ हम रहते हैं, और जब समाचार बनाना रहता है कहीं तो चले जाते हैं। ठीक है, हम 10-11 बजे आएंगे आपका। लेकिन मेरा निवेदन है कि उन गरीबों का पैसा दे दीजिए। चलिए हमारे यहाँ बात हो रही है। नहीं, बात होने का कारण आप समझ जाइएगा भाई, अब क्या बताएं आपको। अरे हम भी बता रहे हैं, जब मिलेंगे तो हम भी अपनी बात आपको बताएंगे। नहीं, आपकी बात को मैं तो आपकी बातों को समझ गया। आप मिलेंगे, वही 2-4 हज़ार 5 हज़ार मुझे देंगे, इसीलिए मिलना अरे चाहते हैं। नहीं, हम पैसे की बात कहाँ कर रहे हैं आपसे। हाँ, पैसे की बात हम किए आपसे। चलिए कोई बात नहीं, जब इच्छा होगी आप मिल लीजिएगा। ठीक, कल 10-11 बजे आएंगे। ठीक। अब यह सिद्दीकी इंटरनेशनल वीज़ा सर्विस के होनर है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जितने मेरे भाई हैं, जितने मेरे क्षेत्र के लोग हैं, ऐसे लापरवाहियों से आप बचें, नहीं तो आप भी अपनी पत्नी का गहना रखकर, अपने घर का खेत रखकर, आप भी ऐसे ही कर्जा उठाकर देंगे, और ऐसे ही ये लोग जो दलाल हैं, जो लतखोर हैं, आपको इस्तेमाल करेंगे, आपको बाहर गांव भेज देंगे, फिर आप कुत्ते जैसे तड़पते रहेंगे। और जैसे ये बेचारे घूम रहे हैं, ऐसे आप थाना का चक्कर काटेंगे, आपको कुछ मिलेगा नहीं। लास्ट में आप रोओगे, घर की उर्दी जंगल में आप डालने का काम करेंगे। यह रिपोर्ट देखने के बाद आपको क्या प्रतीत होता, अपनी राय जरूर दे। लेकिन एक बात मैं सिद्दीकी इंटरनेशनल वीज़ा के जो सर्विस के जो मालिक हैं, उनको मेरा चैलेंज समझे चाहे धमकी समझे, अगर इन लोगों का पैसा नहीं देंगे हो तो उनको धूल चटाने का कार्य करूँगा। जय हिंद।